जय हिंद। आइए बीटीसी मैथ क्लास 10th का चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसका प्रश्नावली 8.3 है। ठीक, देख लेते हैं। पहले इसका बेसिक जो फॉर्मूला पर इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उस फॉर्मूला का बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें फॉर्मूला सिर्फ 6 फॉर्मूला का ही यूज होने वाला है। देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो आ जाएगा साइन थीटा। अगला होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। जब tan से कॉट आया है तो कॉट से क्या आ जाएगा, tan आएगा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा था cos थीटा, ये दोनों एक दूसरे से पूरक है। देख लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा। जब एक वो याद हो जाएगा, दोनों याद हो जाएगा। साइन से cos आता है, cos से sin, tan से cot आता है, cot से tan, दोनों एक दूसरे का पूरक है। आगे देख लीजिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। ये बस 6 ही फॉर्मूला है। ये 6 फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं अब अगला। इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले इसको आप एक मिनट बढ़िया से देख लीजिएगा कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। ये 6 फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो इस चैप्टर में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, आगे हम इसका पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। 8.3 का पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला क्वेश्चन है, इसका मान क्या कर रहा है, निकालने के लिए। जब इस प्रकार से रहेगा जिसका वैल्यू आपको ज्ञात नहीं होगा। अब वैल्यू कितना कितना की याद रखे हैं, देख लीजिए। 0 डिग्री का वैल्यू याद है, 30 डिग्री का वैल्यू याद किए होंगे, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर जिसका वैल्यू ज्ञात मतलब आपको याद है, जिसका वैल्यू आप याद नहीं किए हैं, ठीक है, वो वैल्यू आ जाएगा तो क्या करेंगे। देखिए, 18 डिग्री का वैल्यू नहीं याद किए हुए हैं, 72 डिग्री का वैल्यू नहीं याद किए हैं। ऐसा वैल्यू आ जाएगा जो आप याद नहीं किए हैं, उसको पहले जोड़ के देख लीजिएगा कि 90 पुर रहा है कि ना। 72 में 18 जोड़ेंगे तो 90 पुर रहा है। दो के जोड़ा लगाना है, जोड़ा के कोण की माप 90 डिग्री अगर हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो क्या करना है, एगो के तोड़ेंगे एगो के छोड़ेंगे। क्या करना है, एगो के तोड़ेंगे एगो के छोड़ेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर एक चैप्टर पूरा बन जाएगा आपका। ये जो प्रश्नावली 8.3 है, इसमें यही कॉन्सेप्ट है, एगो के तोड़ेंगे एगो के छोड़ेंगे पर बन जाएगा। क्या करना है, एक बार और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर जिसका वैल्यू मतलब कोण की माप जे दे रहेगा, उसमें अगर जिसका वैल्यू आपको पता नहीं है, ठीक है, तो वही क्वेश्चन बनेगा। दोनों को पहले ये मिलाना पड़ेगा कि दोनों को दो लेंगे कि जिसका मान 90 डिग्री पुर जाए। 90 डिग्री पुर जाएगा तो एगो के तोड़ेंगे एगो के छोड़ेंगे, फिर एगो के तोड़ेंगे एगो के छोड़ेंगे, जोड़ा में चलेगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, 18 72 जोड़ेंगे 90, तो एगो के तोड़ना है एगो के छोड़ना है, या तो ऊपर वाला के तोड़िए या नीचे वाला के तोड़िए। दोनों में से कोई एगो के तोड़ सकते हैं। अगर ऊपर वाला के तोड़ेंगे तो नीचे वाला को नहीं तोड़ेंगे, नीचे वाला को तोड़ेंगे तो ऊपर वाला को नहीं। तो हम ऊपर वाला को तोड़ लेते हैं। साइन 90 डिग्री, अब देखिए कैसे तोड़ना है। अब देखिए, 90 डिग्री में से कितना घटाए कि 18 आ जाए, यही सोचना होगा। तो 90 डिग्री में से हम 72 को घटाएंगे तो आ जाएगा 18 डिग्री, और बट्टा में है cos 72 डिग्री। ठीक है, देखिए कैसे इसको किया है। साइन 18 डिग्री है तो साइन 90 मतलब 100 में जब भी तोड़ना होगा तो 90 में से घटाइएगा। कितना में से घटाइएगा, 90 डिग्री में से घटाइएगा। तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 आ जाएगा, तो 72। फिर घटाएंगे कि साइन 90 माइनस 72 कितना हो जाएगा, साइन 18। कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर उतने पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। अभी हम एगो फॉर्मूला हम आपको बताए थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो साइन हो जाएगा cos थीटा का जगह पर है 72, तो 72 नीचे में पहले से था cos 72 डिग्री। अब जितना ऊपर जितना नीचे कट के क्या हो जाएगा, एक बार में कट गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन कभी सब्जेक्टिव में नहीं पूछा गया है, कभी कभी सब्जेक्टिव 2 नंबर में पूछ देता है, लेकिन ज्यादातर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो एक बात याद रखिएगा,
अगर बट्टा में देले रहेगा जिसका वैल्यू आपको पता न हो, बट्टा में दिए रहेगा जिसका वैल्यू आपको पता न हो, अगर कोण की माप जोड़ने पर 90 पुरता है, उसका वैल्यू हमेशा एक ही आता है। देखिए एक आया है, ऐसा क्वेश्चन जितना इस चैप्टर में दिया गया है सबको एक ही आंसर आएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, सॉल्यूशन करने की कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सीधे कभी जोड़ लीजिएगा, 90 पुर रहा है, सीधे कभी एक आंसर मार दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन के हमेशा एक ही आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan 26 डिग्री बट्टा में cot 64 डिग्री, इसका भी मान क्या करना है, निकालना है। हम क्या बोले थे, जिसका वैल्यू आपको याद नहीं है जोड़ के देख लीजिए, 64 26 90 होगा। क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पे जाएगा, ए के तोड़ेंगे, ए के छोड़ेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे जाएगा। देखिए, या तो ऊपर वाला का तोड़ लीजिए, नहीं तो नीचे वाला का तोड़ लीजिए। ऊपरी वाला का देखिए तोड़ के बताते हैं। tan तोड़ना कैसे है, tan जो है फंक्शन उसको लिख देंगे और 90 में से घटाना है। तोड़ने के समय हमेशा किस में से घटाएंगे, 90 में से घटाएंगे। तो देखिए 90 डिग्री में से हम कितना घटाएंगे कि 26 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 64 को घटा लेंगे तो 26 आ जाएगा। बट्टा में cot 64, क्या कहे हैं, एगो के तोड़े हैं तो एगो के छोड़े हैं, एगो के तोड़े हैं तो एगो के छोड़े हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, थीटा के जगह पर क्या है 64, बट्टा में cot 64, कट के क्या दे, एक बार में कट गया, हो गया एक आंसर। हम अभी इसे पहले क्वेश्चन में बताए थे कि अगर बट्टा में दिले है जेकर वैल्यू आपको पता नहीं है तो उसको जोड़ के देख लीजिए, कोनों की माप, कोण की माप जोड़ेंगे, 90 पूरेगा तो क्या होगा उसका आंसर एक। इससे पिछले वाला का भी एक आया था, इसका भी एक। ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछता है। ठीक है, सब्जेक्टिव में पूछा गया है काफी बार, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हर हाल में एगो न एगो रहबे करता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। बट्टा वाला था तो उसमें हम बोले थे कि एक आंसर आएगा। अगर माइनस में रहेगा जिसका वैल्यू आपको पता ना होगा, जोड़ के देख लीजिए, अगर 90 आ गया, कोनों की माप अगर जोड़ेंगे 90 आ गया तो 48 42 90। ठीक है, अगर 90 आ गया तो जब माइनस में रहेगा तो जीरो आंसर आएगा। कितना आएगा, जीरो। देखिए आता है कि नहीं, इसका इसे मान ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, क्या बोल रहे थे कि ऐसे रहेगा तो क्या करेंगे, ओके तोड़ेंगे, ओके छोड़ेंगे, इसको तोड़िए चाहे इसको तोड़िए, दोनों में से किसी को तोड़ेंगे तो बनेगा। तो पहले वाले को तोड़ लेते हैं। कॉस तोड़ने के हम क्या बताए थे, तोड़ने के लिए कॉन्सेप्ट बताए थे कि 90 में से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे, हमेशा 90 डिग्री में से ही घटाना है। तो 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, 48 आ जाएगा। तो 42 माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा के जगह 42 लिखना, हो गया 42 माइनस साइन 42। जितना प्लस जितना माइनस कट के क्या दे दिया, जीरो। बोले थे कि जीरो आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, माने ज्ञात करना है, पहले के चौथा है। ठीक है, कौशिक 41 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। क्या बोले थे कि जब माइनस में रहेगा उसका वैल्यू जीरो आएगा। कब, जिसका वैल्यू पता ना हो। देखिए 31 के ना जानते हैं ना 59 के जानते हैं, जोड़ के देखिए 90 फुट रहा है, 31 59 90, 90 आ गया, जिसका मतलब है इसका आंसर जीरो आएगा। जब माइनस में रहेगा तब, बटा में रहेगा तो एक बताए थे, पहला ही था। ठीक है, क्या करेंगे, जब इसे दोनों के जोड़ने के बाद 90 पूरेगा तो क्या करेंगे, ए के तोड़ेंगे, ए के छोड़ेंगे। तो ए के तोड़ लीजिए, कौशिक 90 में से कितना घटाएंगे कि 31 59 माइनस सेक 59 डिग्री। यहाँ पे देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, थीटा के जगह पर क्या है 59 डिग्री माइनस इधर है सेक, सेक 59 डिग्री। जितना प्लस में उतने माइनस में कट के आपको जीरो दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिखाएगी, मतलब दिखाना है कि इतना बराबर इतना होगा कि नहीं। पहला क्वेश्चन कर रहा है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर एक। मतलब दिखाना इतना बराबर इतना, मतलब साबित करना है, प्रूव करना है, प्रमाणित करना है, ये सब हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे रहेगा तो ऐसे करेंगे। तो क्या होगा, इधर वाला देखिए आठ है, ये दाहिना है, बाया, सॉरी ये दाहिना है, ये बाया है, ये दाहिना हो गया, ये दाहिना हो गया RHS, ये बाया हो गया LHS। लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया राइट हैंड साइड। तो इधर वाला को दाहिने बराबर शेप, पहले हो गया बाया वाला हो गया LHS और दाया वाला हो गया RHS। ठीक है, तो हम LHS से प्रूव करते हैं उसको। देखिए LHS बराबर क्या दिले है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। हम
क्या बोले थे, जिसका वैल्यू पता ना होगा तो जोड़ा लगाए, जिसका वैल्यू आपको पता नहीं होगा तो जोड़ा लगाएंगे। देखिए 48 का वैल्यू पता नहीं है, 23 का वैल्यू पता नहीं, 42 का वैल्यू पता नहीं, 67 का वैल्यू पता है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप जोड़ा लगाइए। कैसे जोड़ा लगाएंगे कि दो गो कोण के जोड़ने के बाद 90 पूरना चाहिए। तो देखिए 48 में 23 जोड़ेगा तो 90 आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसे जोड़िए, ऐसे दो के साथ में लेना है कि उसका कोण की माप जोड़ने पर 90 पूर जाए। तो 48 में यहाँ पे देखिए 42 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और 23 को 67 के साथ जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये दोनों के एक साथ ले लेते हैं। देखिए tan 48 के साथ ले लेते हैं tan 42, tan 23 के tan 67। अब देखिए दोनों के जोड़ेंगे तो 90, ये दोनों के जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तब इनमें करना क्या है, जब ऐसे 90 पूर जाएगा तो क्या करना है, दो के जोड़ा मिलेंगे, जोड़ा के ले लिए, ए जोड़ा हो गया। तो ए में से दोनों में से ओके तोड़ेंगे, ओके छोड़ेंगे, फिर ओके तोड़ेंगे, ओके छोड़ेंगे। क्या बोले थे शुरू में, बोले थे कि यही कॉन्सेप्ट आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ए ओके तोड़ना है, ए ओके छोड़ना है, फिर ए ओके तोड़ना है, फिर ए ओके छोड़ना है। देखिए इसको तोड़ लेते हैं। tan 90 डिग्री तोड़ने के लिए क्या करते हैं, 90 में से घटाते हैं। 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 हो जाएगा, 42 इंटू एगो के तोड़ दिए तो एगो के छोड़ देंगे। अब देखिए एगो के तोड़े हैं तो एगो के छोड़ देंगे, फिर एगो के फिर तोड़ेंगे। tan 90 में से कितना घटाएं कि 23 आ जाएगा, 67 इंटू tan 67। देखिए एगो के तोड़े हैं, एगो के छोड़े हैं, फिर एगो के तोड़े हैं, एगो के छोड़े हैं, जोड़ा में रहेगा कि तोड़ेंगे छोड़ेंगे, तोड़ेंगे छोड़ेंगे। ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला से cot थीटा, थीटा का जगह पर 42 इंटू tan 42। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, थीटा का जगह पर 67 tan 67। अब देखिए एक फॉर्मूला आप जानते होइएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला होता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो cot थीटा इंटू tan थीटा, थीटा के मान सेम है, यहाँ 42 है तो इसमें 42, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे गुना है तो गुना, फिर cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है, थीटा का मान वैल्यू सेम है, 67 तो 67 सेम है। देखिए फॉर्मूला कब लागू होगा, जब थीटा का मान सेम समान होगा। देखिए इसमें 42 था, इसमें 67 था, तो सेम था तो फॉर्मूला लगेगा, 1 गुने 1 कितना हो जाएगा, 1। देखिए आपका RHS आ गया। ठीक है, आता में लिख लीजिएगा, LHS बराबर RHS। ठीक है, कह रहा था कि इतना बराबर इतना है कि ना दिखाना, तो हम इतना लिए हैं, LHS RHS आ गया, उतना एक आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आप यहाँ साबित हुआ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में दिखाना है, दूसरा क्वेश्चन के दूसरा कड़ा दिखाए कि मतलब इतना बराबर इतना है कि नहीं, इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका LHS, ये हो गया RHS। मतलब लेफ्ट हैंड जो होता है उधर हो जाएगा तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इधर बराबर के उधर है तो ये दाहिना साइड है, तो राइट हैंड साइड मतलब RHS। ठीक है, तो LHS लेते हैं। LHS क्या कर रहा है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ठीक है, क्या बोले हैं, जिसका वैल्यू आपको पता ना हो, जिसका वैल्यू आपको पता ना हो तो दोनों के जोड़ने के बाद अगर 90 होगा तो ओके तोड़ेंगे, ओके छोड़ेंगे, ओके तोड़ेंगे, ओके छोड़ेंगे। तो देख लीजिए ये 38 से 52 जोड़ेंगे तो 90, 38 से 52 जोड़ेंगे तो 90। क्या करना है, ओके तोड़ना है, ओके छोड़ना है। ठीक, 8 ठीक से लिख देते हैं। ठीक है, दिख रहा है आप अच्छी तरह से। अब देखिए ओके क्या करना है, तोड़ना है, ओके छोड़ना है, ओके तोड़ना है और ओके छोड़ना है। ठीक, अब देखिए इसमें से पहले वाले को तोड़ देते हैं। cos 90 में से हम कितना के घटाएं कि 38 होगा, 52 इंटू cos 52। ओके तोड़ दिए तो ओके छोड़ दिए, फिर इसमें भी वैसे करना है। sin 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 आ जाएगा, 52। ओके तोड़ देते, ओके छोड़ देना है। क्या बोले थे पहले शुरू में ही बोल रहे थे कि एक कॉन्सेप्ट है, ओके तोड़ना है, ओके छोड़ना है। ये चैप्टर पूरा इसी पर समाप्त हो जाएगा। देखिए ओके तोड़े हैं, ओके छोड़े, फिर ओके तोड़े हैं तो ओके फिर छोड़े हैं। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, थीटा के जगह पर है 52 इंटू cos 52 पहले से है। ठीक, माइनस sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, थीटा के जगह पर क्या है
52 इंटू साइन 52 पहले से था। अब देखिए जितना इधर है जितना उधर है कि ना, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा दोनों है, ठीक है। अब देखिए ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो इसे लिख लेते हैं साइन 52 डिग्री, समझ में आया आप लोग को, कॉस 52 डिग्री माइनस, इसको साइन के पहले लिख सकते हैं ना। देखिए 3 गुने 4, अच्छा है 4 गुने 3, वैल्यू चेंज हो जाएगा कि 4 गुने 3 बार ही है, 3 गुने 4 बार ही होगा, ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं होगा। गुना में a गुने b बराबर b गुने a होता है, ठीक है, क्रम विनिमय के नियम से होता है, ठीक है। इधर से साइन 52 इंटू कॉस 52 डिग्री। अब देखिए जितना इधर है उतने उधर है, तो जितना प्लस जितना माइनस कट के क्या दे देगा आपको, जीरो। जीरो लाना था, ये हो गया आपको RHS हो गया। अब देखिए जितना LHS था उतना RHS आ गया, बराबर जितना लाना था। अब लिख देंगे आता में LHS बराबर RHS। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो जहां 2a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। 2a क्या है, 2a जो है एक न्यून कोण है, न्यून कोण के मतलब होता है 90 डिग्री से कम न्यून कोण, 90 डिग्री सम कोण, 90 डिग्री से अधिक अधिक कोण होता है। तो 2a के जो वैल्यू है न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो कंडीशन दिए हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो इसको हम पहले लिख लेंगे tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। इसको लिख दिए। क्या बोले थे कि जब ऐसे कंडीशन दे देगा तो एओ के तोड़ना है, एओ के छोड़ना है। अब देखिए इसको कॉट में क्या होगा, कॉट में tan का कॉट में क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो अगर tan थीटा का कॉट में क्या हो जाएगा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan को हमको क्या लिखना है कॉट में, तो कॉट में 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो कॉट 90 डिग्री में से थीटा हटाएंगे, थीटा यहाँ 2a लेना है, 2a बराबर हो गया कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। दिक्कत है इसको tan के जैसे क्वेश्चन दे रहेगा तो दोनों के एक में बदल लीजिएगा, ये tan है ये cot है, तो दोनों में एक में बदल लीजिए। तो इसको हम tan को cot में बदल लिए, इसको छोड़ दिए हैं, एक तोड़े हैं एक छोड़े हैं, ये cot से cot चल गया, तो बच गया आपका क्या बच गया, देखिए 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे हो जाए तो क्या करना है, वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू ज्ञात करना है एक ओरी, जो वैल्यू दिले अचर मान, देखिए चर मान एक ओरी अचर मान एक ओरी, तो चर मान हमेशा इधर लाइएगा। तो माइनस 2a है, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस माइनस 18 पहले से था, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस। अब देखिए माइनस माइनस जुटता है, माइनस का चिन्ह रहता है, तो माइनस माइनस जुटेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा, 3 गो एगो 4 गो ए, माइनस माइनस जुटेगा, माइनस के चिन्ह रहेगा, तो 90 में 18 को जोड़िएगा तो 108 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए a बराबर 108, अब देखिए गुना में है तो आ जाएगा भाग में। अब इसको काट लीजिए, 3 का 3, 3 3 9, एक आ गया था 18, तो 3 छक 18, इसलिए a बराबर क्या आ गया 36 डिग्री। a का वैल्यू पूछ रहा था तो a का वैल्यू आ गया कितना 36 डिग्री, अतः a बराबर 36 डिग्री, ठीक है। पूछ रहा था ना कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कर दिए, तो a का मान कितना हो गया 36 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन काफी बार 2 नंबर में पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। और कंडीशन दे दिया हुआ है कि tan a बराबर tan b है, तो आप सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री है। देखिए जो कंडीशन दिए हुआ है उसको पहले लिख लीजिए, tan a बराबर cot b, ठीक है, ये कंडीशन दे दिए हुआ है। तो हम क्या बोले कि ऐसे रहेगा ना, तो ए के तोड़िए ए के छोड़िए। तो tan के कोट में क्या फॉर्मूला होगा, तो tan के कोट में फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस a, cot 90 डिग्री माइनस a क्या होता है tan a होता है, ठीक है। तो tan a के जगह हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a बराबर cot b, cot से cot गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 90 डिग्री माइनस a बराबर हो गया b। हमको क्या करना है, a वाला को ले लीजिए, तो 90 डिग्री
माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस प्लस बी, माइनस इधर आ गया प्लस, पहले से था एक आगे ना कि तो प्लस बी, इसको हम पहले उधर के पूरा किधर ले आते हैं ए प्लस बी, इसको उधर पूरा कर देते हैं। ठीक है, पूरा मतलब पूरा इधर के जो LHS है उधर कर दिए, RHS इधर कर दिए। ठीक है, हमको इतना ही प्रूव करना था, तो लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड लिखिए या सिद्ध हुआ या साबित किया गया आप लिख सकते हैं। ठीक है, कह रहा था कि tan a बराबर cot b, तो a प्लस बी प्रूव करना था, tan a बराबर tan b लेके हम a प्लस बी प्रूव कर दिए। ठीक है, बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि sec 4a बराबर cos a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक क्या है न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन था उसी प्रकार से क्वेश्चन है, कह रहा है कि sec 4a बराबर cos a माइनस 20 डिग्री है, तो 4a एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से कम है, तो a का मान आप ज्ञात कीजिए। कंडीशन ये दे रखा है, कंडीशन को लीजिएगा, sec 4a बराबर दिले है cosec a माइनस 20 डिग्री। क्या बोले थे, एगो के तोड़िएगा और एगो को छोड़िएगा, तो इसको तोड़िए। सेक सेक लाने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सेक थीटा बराबर हम लिखाए थे cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर होता है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप एगो के तोड़ लीजिए, सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर है 4a बराबर इधर दिए हुआ है सेक सॉरी कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। अब देखिए कॉसेक से कॉसेक कट गया, अब इधर बच गया 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अचर मान को उधर ले जाएंगे, चर मान को इधर ले आएंगे, तो 4a प्लस से तो इधर आएगा था माइनस a, माइनस 20 पहले से था, प्लस से तो उधर आएगा था माइनस 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस जुटता है और माइनस के चीज रहता है, तो माइनस माइनस जुटेगा 4 एक 5a बराबर माइनस माइनस जुटेगा, माइनस के चीज रहेगा, 90 में 20 जोड़ेंगे तो 110, माइनस से माइनस खत्म हो गया, a बराबर हो गया 110, गुना में है तब भाग में, काट लीजिए, 5 दूना 10 और 5 दूना 10। ठीक है, इसलिए आपको a बराबर वैल्यू आ गया है 22 डिग्री, अतः में हम लिख लेंगे a बराबर 22 डिग्री। पूछ रहा था कि आप वैल्यू ज्ञात कीजिए कौन सी का, a का, तो a का वैल्यू ज्ञात हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण हो तो दिखाए कि साइन बी प्लस सी बट्टा में 2 बराबर कॉस ए बाई 2। ठीक है, ये दिखाना है। कह रहा है कि त्रिभुज का अंतः कोण क्या है, ए बी और सी है। तो पहले देखिए त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना के बराबर होता है, त्रिभुज के जो तीनों कोणों मतलब अंतः तीनों कोण दिए हुआ था, त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का माप मतलब तीन कोणों का मापों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। देखिए क्वेश्चन में जो दिए हुआ उसको लिखेंगे, चूंकि ए बी एवं सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, अंतः कोण है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, इसलिए ठीक है, इसलिए इस तीनों कोणों का माप कितना के बराबर होगा, 180 के। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। हमको देखिए बी प्लस सी के बट्टा में 2 चाहिए, मतलब दोनों तरफ 2 से भाग देने पर लिख देते हैं दोनों तरफ 2 से भाग देने, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, यहाँ पे ध्यान दीजिए ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2 180 बट्टा में 2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 बार में चल जाएगा। अब देखिए खाली हमारा थोड़ा सा ध्यान देना क्या होता है कि
क्वेश्चन में कौन किसके साथ है, बी प्लस सी एक साथ है, ए एक साथ है। तो देखिए ऊपर में बहुत सारा सम, एगो बात यहाँ पे एगो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि ऊपर में बहुत सारा टर्म, नीचे में सिंगल टर्म, तो अलग अलग क्या होगा, भाग होगा। तो इससे इसमें भाग, इससे इसमें भाग, इससे इसमें भाग। तो ए बट्टा 2 प्लस है तो प्लस है, दोनों के एक साथ ले सकते हैं, बी प्लस सी बट्टा में 2 बराबर हो गया 90। अब देखिए क्या करना है, हमको वैल्यू निकालना है पहले बी प्लस सी वाला के, तो निकाल लीजिए बी प्लस सी बट्टा में 2 बराबर 90। ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा था प्रूव करने के लिए, ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। अब देखिए एलएचएस आपका क्या था, एलएचएस था साइन बी प्लस सी बट्टा में 2। अब यहाँ पे देखिए साइन बी प्लस सी बट्टा में 2 बराबर के सामने हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2, ताकि बी प्लस सी बट्टा में 2 के बराबर इतना है, तो लिख सकते हैं बी प्लस सी बट्टा में 2 के बराबर था 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2। मैं लिख देते हैं कहाँ से, तो समीकरण फर्स्ट से लिखे। कहाँ से लिखे हैं, समीकरण फर्स्ट से। कहाँ से लिखे हैं, तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से लिखे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा के जगह पर हो जाएगा ए बट्टा 2, थीटा का जगह पर ए बट्टा 2 है। अब कह रहा था इतना बराबर इतना प्रूव करने के लिए, तो आ गया आपका आरएचएस, मतलब प्रूव्ड हो गया। अतः आप लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, मतलब प्रूव्ड हो गया इतना बराबर इतना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को थीटा मतलब 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को मतलब इसको किसके अनुपात में बदलना है, 0 से 45 डिग्री के बीच में। जो यहाँ पे कोण की माप दिए हुआ है इसको बदलना है 0 से 45 के बीच में होना चाहिए, जो कि अभी 0 और 45 से बड़ा है, ठीक है। तो दिए हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। जब दोनों को कह रहा है बदलने के लिए तो दोनों को हिमा तोड़ना पड़ेगा। हिमा वो ना काम चलेगा कि एगो के तोड़िए या एगो के छोड़िए। मैं कह रहा है दोनों को बदलना है 0 से 45 के बीच में। कौन की माप, 0 से 45 के बीच में। यहाँ पे देखिए तोड़ लेते हैं, साइन को तोड़ते हैं। तो साइन 90 में से कितना घटाएगी 67, 23 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री में से कितना को घटाएगी 75 हो जाएगा, तब 15 डिग्री, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा के जगह पर 23 प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा के जगह पर 15। कह रहा था कि कितना के बीच में बदलना है, 0 से 45 के बीच में आप बदलिए। तो देखिए 23 डिग्री 15 डिग्री जो कि 0 और 45 के बीच में है, यही कह रहा था बदलने के लिए, तो बदल गया, ठीक है। यहाँ से ये प्रश्नावली 8.3 का पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इससे पहले आप सुन लीजिए, इससे पहले प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.2, ये प्रश्नावली 8.3, ये तीनों खत्म हो गया है। प्ले लिस्ट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट बना दी है त्रिकोणमिति क्लास 10th के नाम से बनाए हुए, उसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।